कहां से आ रहा हूं? तुम बताना ही चाहते तो बता दो। क्या हुआ? हुआ तो उस दिन था, मगर सारी चालें मुझे आज पता चली। पूजा ने मुझे सब कुछ बता दिया। उस दिन प्रीति से मिलने जब मैं रेस्टोरेंट में नहीं पहुंच पाया तो उसने बहुत देर तक मेरा इंतजार किया। इनफैक्ट तब तक इंतजार किया जब रेस्टोरेंट बंद होने लगा। जब वो वहां से निकली तो बाहर रोहन खड़ा था। एंड एट दैट मोमेंट प्रीति ने डिसाइड किया कि वो रोहन के साथ ही खड़ा। तो उसमें चाल किसकी? उसी की जिसने प्रीति को उस वक्त सहारा दिया जब उसे सहारे की सख्त जरूरत थी। उसने उसके उस कमजोर लम्हे का फायदा उठाया और शादी के लिए हाँ करने के लिए उसे मजबूर किया। तुम रोहन की बात कर रहे हो? Oh, please stop playing games with me, रमोला। तुम अच्छी तरह जानती हो उसी की बात कर रहा हूं। और सब के सब मिले हुए हैं उस साजिश में। जैसे विमानत को पता चला कि प्रीति और मैं मिलने वाले हैं, उसने जाकर रोक दिया। रोहन ने तुम्हें बताया और तुम पहुंच गए मेरे ऑफिस, मुझे रोक गए। It's all a bloody conspiracy। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, सिर्फ ये देख रही थी तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं और यू आर द ओनली लिविंग सैंपल। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने एक कहानी गढ़ी, 2 और 2 4 किए और फिर प्रीति के घर चले गए तुम्हारे हिसाब से जो सच्चाई है वो बताने के लिए। ऑब्वियसली वो तुम पर चिल्लाई होगी, इसलिए तुम मुझसे झगड़ा करने आ गए ना। गोविंद, मुझे ना तुम पर गुस्सा भी नहीं आता है, तरस आता है। जहां तक रोहन का सवाल है, मैंने उससे महीनों से ना बात की है ना मैं उससे मिली। मैंने तुम्हारी और प्रीति की बात फोन पर सुन ली थी, एक्सटेंशन पर। दैट्स ऑल। कि तुम उससे मिलने जा रहे थे। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि मेरा पति जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है। मुझे इरिटेशन भी होती है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी को लेकर इतना घबराया हुआ है कि बस पागल होने में कोई कसर ही बाकी नहीं बची। Just forget about everything, yeah. Just forget it. और तू सुना यार, क्या हाल चाल है तुम्हारे? सुना है तुमने तो अपनी सारी जिंदगी उस प्रीति के इश्क के चक्कर में काट दी। हाँ, लेकिन कट गई ना। अब तो ऐश ही ऐश है। प्रीति से मेरी शादी हो गई। भाई वाह, एट लास्ट प्रीति मान गई। अरे भाई, ऐसा घेरा, ऐसा जाल फैलाया, ऐसी ऐसी एक्टिंग की कि अच्छे अच्छे एक्टर मेरे सामने हाथ पैर जोड़े, सिर्फ प्रीति को समझाने के लिए कि उसको मुझसे अच्छा आदमी मिल नहीं सकता। वो गोविंद बीच में आ गया ना? हाँ, पहले गोविंद था, फिर उसके बाद तेजस्वर दत्त था, और फिर जब कोई नहीं था तो मैं नहीं था। कितने मजे की बात है सनी, जब कोई नहीं था फिर भी मैं नहीं था। मेरे होने में मुझे पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े। सोचो है सनी, मैं अकेला एक रेस में दौड़ रहा हूं और मुझे ये नहीं पता कि मैं ये रेस जीतूंगा या नहीं, लेकिन फिर भी सनी मैं दौड़ता रहा और आज तक दौड़ रहा। जीत गया, लेकिन कल शादी है मेरी प्रीति के साथ। यू मीन कल? अरे तो फिर कोई बाजे शाजे, कुछ तैयारियां श्यारियां? और कुछ नहीं यार, रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी कर रहे हैं चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ प्रीति के माँ बाप को मालूम है बस। तो लेकिन प्रीति को तो मालूम है ना? उसे मालूम पड़ जाएगा शादी के बाद। फिलहाल मैं एक फोन कर लूं। किसको? उस गोविंद की चमची को। उसे ये खबर देने में मुझे जो खुशी होगी ना, उसका बयान नहीं कर सकता। हेलो। हेलो पूजा, मैं रोहन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो रोहन। बोलो क्या? बोलने के तो फोन किया है मैंने, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, उसको सुनकर तुम हैरान हो जाओगी, परेशान हो जाओगी। तुमने शराब पी रखी है रोहन? हाँ पी है, तो मैं इतनी राज की बात तुम्हें बताने के लिए इतनी रात क्या मैं फोन करूंगा? और हाँ सुनो, मेरे दुश्मन को बता देना उस बड़े आदमी को, पैसे वाले को, कि वो हार गया और मैच जीत गया। किस हार और जीत की बात करो, मेरी कुछ समझ में नहीं। अरे उसी कंपटीशन का जो मेरे साथ कॉलेज से शुरू हुआ था।
बहुत तेजी से भागा था वो खरगोश, लेकिन अंत में जीता ये कछुआ। सुनो, प्रीति मुझसे शादी कर रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन सुनो, ये बात मैं जरूर बता देना। बता दोगी ना? बता दूंगी। हाँ, और फिर ये बात सुनने के बाद उसके जो चेहरे का रंग होगा ना, वो मुझे फोन करके जरूर बता। कोई रंग वंग नहीं होगा रोहन, शादी कर रहे हो तुम, ये छोटी सी बात है, तो पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम मेरी खुशी को कम करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी खुशी को कम नहीं कर सकते। बड़ी मेहनत से मैंने इस किले को फतेह किया है पूजा, और अब इस किले पर मेरा झंडा लहराएगा। मैं जीत गया पूजा, मैं जीत गया। मैं जीत गया। चलो अच्छा है। हाँ अच्छा ही है। ये रोहन की काबिलियत और समझदारी है जो प्रीति जैसी लड़की का ख्याल रखती है। मतलब प्रीति तो बचपन से वही करती आई है जो उसने सही समझा। एक बार प्रीति की माँ के गुजर जाने के कुछ ही दिनों बाद मैंने उसे हॉस्टल भेजने की कोशिश की। वो फौरन मान गई, बल्कि हॉस्टल जाने की तैयारियां भी उसने शुरू कर दी। लेकिन साथ साथ उसने डिस्कशन भी मेरे साथ शुरू कर दी कि हॉस्टल जाने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, हॉस्टल जाने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। और उसने मुझे कन्विंस कर दिया कि हॉस्टल नहीं जाना ही फायदेमंद है, उसके लिए भी और मेरे लिए। एक्चुअली वो शुरू से नहीं जाना चाहती, लेकिन ये बात मुझे बहुत दिनों बाद पता चली, उसने खुद ही बताया। उस दिन के बाद मैं समझ गया कि प्रीति वही करेगी जो वो खुद सही करेगी। इस बार उसकी समझ और हमारी समझ मिल गई है। अब क्या करें? अब क्या प्रोफेसर साहब, शादी की तैयारियां? रोहन ने खुद तुम्हें फोन करके बताया कि वो और प्रीति शादी कर रहे हैं? हाँ, उसने मुझे खुद फोन करके बताया। अरे झूठ बोलता है वो मुझे आधी रात को फोन करके झूठ क्यों बोलेगा? कि उसकी एक चाल है पूजा, उसकी चाल है ये उसकी। लेकिन इसमें चाल कहाँ है गोविंद? देखो पूजा, पिछले कुछ दिनों से वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, ये तुम जानती हो, खुद अपनी आंखों से दिखाई दे। अब रोहन चाहता है कि वो बात को आगे बढ़ाए। प्रीति तैयार थी, तो उसने सोचा कि वो फोन करके तुम्हें बताएगा कि उसकी शादी प्रीति से हो रही है और तुम आके मुझे बताओगे। लेकिन गोविंद, मुझे रोहन ने खुद तुम्हें बताने के लिए कहा। Exactly, that is what I'm saying. लेकिन इसमें चाल कहाँ है? अरे ये चाल ही तो है पूजा। वो चाहता है कि मैं इस खबर को सुनकर रिएक्ट करूं और ऐसी कोई हरकत कर बैठूं जिसकी वजह से प्रीति मुझसे और नाराज हो जाए और फिर रीबाउंड पे जाके रोहन से शादी करने को तैयार हो जाए। That's how simple it is. जो तुमने कहा वो भी समझ रही हूँ, जो तुमने नहीं कहा वो भी समझ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि तुम अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि प्रीति तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अगर वो ऐसा कर रही है तो तुम अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो कि ये दुश्मन की एक चाल है और इसमें प्रीति फंसती चली जा रही है, बेचारी प्रीति। यही बात है। बताओ मैं सही कह रही हूँ या गलत? तुम बिल्कुल सही कह रही हो पूजा। सच तो यह है कि मैं अब भी उससे बहुत प्यार करता हूं। I cannot see her with anyone else. लेकिन तुमने खुद ने तो रमोला से शादी कर ली। ये गलती मैंने की है और इसी की तो सजा मिल रही है मुझे। और सजा मिल रही है तो जाहिर है कि उसका दर्द होगा और इसी दर्द को टालने की दुआ कर रहा हूं। दुआ कर रहे हो कि प्रीति को कोई और ना मिल जाए, उसकी कहीं और शादी ना हो जाए? नहीं, ये चाह रहा हूं कि
ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से वो फिर से मेरी बाहों में हो, जो कि नामुमकिन है। बट miracles do happen, पूजा। Miracles do happen। देखो पूजा, मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं रही है। मैंने प्रीति से उतना ही प्यार किया है जितना उसने मुझसे। मेरा प्यार उतना ही पाक, उतना ही पवित्र है जितना उसका प्यार मेरे प्रति है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मुझ में काफी कमजोरियां हैं जिन्हें मैं दूर नहीं कर पाया हूं। मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाता। कभी छोटे छोटे झूठ बोल देता हूं ताकि लोगों को दुख नहीं पहुंचे। मगर क्या करूं, ये कमजोरियां मेरे पर्सनालिटी में हैं और ये पर्सनालिटी मेरे बचपन की देन है। और इस बचपन पे मेरा कोई बस नहीं था, कोई बस नहीं था मुझे। तुम प्यार में भले ही नाकामयाब रहे हो गोविंद, लेकिन तुम इंसान बहुत अच्छे हो। गोविंद गया कहाँ है इस वक्त? Isn't that for me to decide? आप मुझे नंबर ला के दीजिए, मैं बात कर लूंगी उससे। या क्या किसी काम से आए हो क्या, या फिर वही बात दोहराने आए हो जो उस दिन घर पर कही थी? तो आखिर फैसला कर ही लिया तुमने, रोहन के साथ शादी करने का। मैं रोहन से शादी कर रही हूँ, इस बात से ऐतराज है या शादी कर रही हूँ इस बात से? देखो प्रीति, उस दिन तुम्हारे घर पे जो मैं बात कह रहा था और खत्म नहीं कर पाया क्योंकि रोहन वहां पे आ गया, वो ये है कि हाँ, रोहन के सामने तो रोहन की बात नहीं की जा सकती ना। उन्हें हिम्मत ही नहीं है कि किसी की बात उसी के सामने करे। हाँ, अगर उसकी बात उसके पीठ के पीछे करनी हो तो शायद तो मैनेज कर पाओ। एक्सक्यूज मी। मजा आ रहा है मेरी बेइज्जती करनी। I don't believe you, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी भलाई की बात करने के लिए और तुम हो कि Really? I don't believe you. तुम इस तरह मेरी जिंदगी में लौट आते हो जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं है। उस दिन घर चले आए, अपनी दोष का इल्जाम तुम रोहन के सर पर लगा रहे हो और आज यहाँ आए हो ये समझाने क्या सही है क्या गलत है? प्रीति, जस्ट एक मिनट बोलिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेना था क्योंकि शायद आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी कोई बात नहीं करूं। और वैसे भी आज तक तुम नहीं बोले हो ना, कुछ भी नहीं बोले, तो अब भी मत बोलो, क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम ये तो कह सकूंगी ना कि किसी भी हाल में गोविंद ने कुछ भी नहीं कहा। Anyway, मैं कह रही थी कि तुम यहाँ चले आते हो मुझे मेरा भला बुरा समझाने। ये सोचा तुमने कि तुम्हारा क्या हक बनता है मुझे ये समझाने के लिए? शायद कभी किसी एक वक्त पर तुम्हारा हक था मुझ पर, लेकिन अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम बात को कहां से कहां लेती? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारा रोहन के साथ शादी करना गलत है। अब तो क्या करूं? सारे सही लोगों ने तो औरों के साथ शादी कर ली, बचा रोहन है। एक बात बताओ, मैं रोहन से शादी कर रही हूँ इसलिए तुम परेशान हो या मैं शादी कर रही हूँ इसलिए परेशान हो? रोहन के साथ शादी कर रही हो ये मुझे खाया जाएगा। यानी मेरी शादी से तुमको ही एतराज है? देखा, फिर एक बार धोखा खा लिया। हमारे साथ लड़ रही थी, झगड़ रही थी, भला बुरा कह रही थी, लेकिन कहीं अच्छा लग रहा था ये सोचकर कि तुम्हें मेरी शादी से एतराज है। हाँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी शादी रोहन से हो रही है इस बात से एतराज है ना? क्योंकि मैंने रोहन को नजदीक से जाना है, वो अच्छा लड़का नहीं है प्रीति। अच्छा, तो तुम ढूंढो ना कोई अच्छा लड़का शादी के लायक हो। तुम तो बहुत लोगों को जानते हो ना, तुम ढूंढो। या कोई है तुम्हारे दोस्तों में से जिसे तुम जानते हो, यू थिंक इज राइट फॉर यू?
ढूंढोगे? मेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढोगे? तुमसे बेहतर मेरी चॉइस और कौन जान सकता है ना? ढूंढोगे? What's wrong with me? Nothing. तुम लड़का नहीं ढूंढ रहे, इसीलिए मुझे रोहन से शादी करनी पड़ रही है। सिंपल। ठीक है, go ahead if you have decided. कर लो शादी। आओगे मेरी शादी में? मैं आई थी ना। नहीं आ पाओगे। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है एक्स लवर की शादी में जाने के लिए। पाँव कांप जाते हैं। इट्स लाइक स्लीप वॉकिंग, पता ही नहीं चलता जिंदा है या मर। मुझे पता है क्योंकि मैं आई थी ना तुम्हारी शादी। जब शादी से बाहर निकली थी तब रोहन था वहां मुझे संभालने। उस दिन जब रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही थी 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, तभी रेस्टोरेंट के बाहर रोहन खड़ा खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। तुम कहते हो कि रोहन चाहती नहीं है, तो क्या करें? कोई बात नहीं, मान लेते हैं मेरे लिए बुरा आदमी है। जिनको अच्छा माना था वो भी कुछ खास अच्छे से निकले नहीं। एक काम करो, तुम जाओ, बहुत सारा काम बाकी है। कल मैं आऊंगी नहीं ना ऑफिस, शादी है मेरी, तो तुम जाओ।